सत साहिब भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है और फाल्गुन मास की आमल की एकादशी को तो मोक्षदायी कहा गया है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सभी पाप कट जाते हैं। लेकिन क्या केवल एक फल की पूजा या एक दिन के उपवास से जन्म मरण का चक्र छूट सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के वे क्रांतिकारी विचार जो शास्त्रों के प्रमाण के साथ आमल की एकादशी और व्रत की असलियत हमारे सामने रखते हैं। क्या है सच्ची साधना और क्या है एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य? चलिए विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उसी समय आंवले के वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि आंवले के हर हिस्से में देवताओं का वास है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करते हैं और इसे ही मोक्ष का मार्ग मान लेते हैं। परंतु संत रामपाल जी महाराज हमसे एक गंभीर प्रश्न पूछते हैं। क्या परमात्मा केवल एक दिन के भूखे रहने से या किसी पेड़ की पूजा करने से मिल सकता है? क्या पवित्र गीता जी या वेदों में कहीं भी पेड़ों की पूजा या निराहार रहने को मोक्ष का मार्ग बताया गया है? संत रामपाल जी महाराज प्रमाण देते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 का, जहाँ स्पष्ट लिखा है, यह योग या भक्ति ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले यानी उपवास रखने वाले का। अर्थात हठ योग करके शरीर को कष्ट देना और व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध साधना है। महाराज जी समझाते हैं कि एकादशी का असली अर्थ भूखा रहना नहीं था। एकादशी का अर्थ है अपनी 10 इंद्रियों और 11वें मन को संसार से हटाकर परमात्मा के नाम में लीन करना। लेकिन आज समाज ने इसे केवल खान पान के बदलाव तक सीमित कर दिया है। आमल की एकादशी में आंवले को आरोग्य और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जैसे शरीर के रोगों के लिए औषधि की जरूरत है, वैसे ही जन्म मरण के असाध्य रोग के लिए सतनाम की औषधि अनिवार्य है। महाराज जी कबीर साहिब की वाणी उद्धत करते हैं, कबीर नाम औषध है नाम को, जो कोई खाए रोग काटे अज्ञान का, सुख में समय बिताए। वे समझाते हैं कि पत्थरों या पेड़ों की पूजा करना अन्य देवताओं की पूजा के अंतर्गत आता है, जबकि गीता जी के अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में अन्य देवताओं की पूजा करने वालों को राक्षसी स्वभाव के धारक और नीच कहा गया है। पूर्ण मोक्ष के लिए केवल एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति ही श्रेष्ठ है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार असली एकादशी वह है जब भक्त तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करता है। मर्यादा ही वह व्रत है जिसे हर दिन निभाना होता है, जैसे चोरी ना करना, नशा ना करना, बुराई ना करना और निंदा ना करना। आज आमल की एकादशी पर लोग आंवले के नीचे दिया तो जलाते हैं, लेकिन अज्ञान के अंधेरे में डूबे रहते हैं। महाराज जी का आह्वान है कि शास्त्र विरुद्ध साधनाएं छोड़कर उस पूर्ण ब्रह्म की शरण में आएं।
जिसकी जानकारी सूक्ष्म वेद कबीर वाणी में दी गई है। तो भाइयों और बहनों, इस आमल की एकादशी पर विचार कीजिए। क्या आप केवल परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं या आप मोक्ष के सही मार्ग पर हैं? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमें अंधविश्वास से निकालकर तत्व ज्ञान की ओर ले जाता है। यदि आप भी पूर्ण परमात्मा की पहचान करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है, तो आज ही ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें या संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। भक्ति के नाम पर केवल शरीर को भूखा न रखें, बल्कि आत्मा के नाम के आहार से तृप्त करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।